नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बथुए की दाल की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। आपके घर में बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी ये दाल। बथुए की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साबुत खड़ी उड़द दाल का यूज़ किया है, जिसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था ताकि दाल बनने में सॉफ्ट रहे और जल्दी पक जाए। साथ ही मैंने यहाँ बथुओं को अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर मैंने दाल में डालने के लिए 2 देसी टमाटर का यूज़ किया है, साथ ही 1 छोटी चम्मच हींग, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। साथ ही मैंने दाल पकाते समय इसमें घी का यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी रखा हुआ है। सबसे पहले हम बथुए के पत्तों को अच्छे से काट लेंगे, बारीक काटेंगे। इस तरह से हम सारे बथुए के पत्तों को अच्छे से बारीक काट लेंगे। बथुआ मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब हम दाल रखेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दाल का यूज़ किया है। सारा बथुआ डाल देंगे। अब पानी डालेंगे हम इसमें। पानी आप अपने अंदाज से डालिए। दाल हमें गाढ़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा पानीदार नहीं। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे दोनों। टमाटर डालने से बथुए की दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही खट्टापन रहेगा इसमें। हींग डालेंगे। दाल में भी उबालते समय ही हींग डालने से जो दाल का फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। हल्दी, नमक, साथ ही घी डाल देंगे हम इसमें सारा। ढक्कन को लगा देंगे। अब हम कुकर को गैस पर रख देंगे। लगभग हमें धीमी आंच पे 3 सीटी आने तक दाल को अच्छे से पका लेना है। कुकर से सीटी आ चुकी है और हमारी दाल है वो अच्छे से पक चुकी है। चलिए चेक कर लें। आप देख सकते हैं ढक्कन में बिल्कुल दाल नहीं लगी है। घी डालने से दाल जो है वो कुकर के ढक्कन में बिल्कुल नहीं लगती। दाल अच्छे से पक चुकी है। टमाटर को एक अलग बर्तन में निकालेंगे। और जो टमाटर की छिलके हैं उसे हम अच्छे से हटा देंगे। ये देखिए दाल कितने अच्छे से पक चुकी है। दाल को हम कलछुल की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो हमारी बथुआ दाल बन चुकी है। अब बारी है इसमें एक अच्छे से तड़के की। तो चलिए फटाफट से हम इसमें अच्छा सा तड़का लगा लेंगे। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर जो टमाटर थे मैंने उसका छिलका हटा के इसे अच्छे से मैश कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा यूज़ किया है। तड़का लगाने के लिए देसी घी लगभग 2 चम्मच, 2 कटी हुई हरी मिर्च और मैंने यहाँ पे लगभग 10 कलियाँ लहसुन के लिए हैं। बथुए की दाल में लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लहसुन यूज़ करेंगे तो दाल बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हमें क्या करना है, लहसुन को आप छोटे छोटे पीस में कट भी कर सकते हैं और या तो आप इसे खल में कूट भी सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ खल में कूटूँगी। लहसुन को भी मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब चलिए सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख के उसको गर्म कर लें। उसके बाद बथुए की दाल में एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे। कढ़ाई को मैंने पहले से ही गर्म कर रखा है। घी डाल देंगे हम इसमें लगभग 2 चम्मच। घी को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी, हरी मिर्च, साथ ही मैं इसमें लहसुन भी डाल दूंगी। हींग मैं दाल बनाते समय ही डाल चुकी हूँ। इसे हम अच्छे से चला लेंगे। मैंने लहसुन को बहुत बारीक नहीं कूटा है, दरदरा ही कूटा है। मैंने यहाँ लगभग 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च का यूज़ कर सकते हैं।
हल्का ब्राउन होने तक हम लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है, अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मैंने दाल पकाते समय ही इसे दाल में डालकर पका लिया था। अगर बच्चे बथुए की सब्ज़ी कम पसंद करें, ये दाल तो ज़रूर पसंद करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी है ये दाल और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। टमाटर भी हमारा भुन चुका है। अब मैं सारी दाल इसमें पलट दूंगी। देखिए बथुए की दाल कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको बथुए की दाल और गाढ़ी चाहिए तो आप कलछुल की मदद से दाल को और मैश कर लें इसमें। तो बथुए की दाल हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम दाल को सर्व करेंगे। अब हम सर्व करेंगे बथुआ दाल। तो दोस्तों बनके तैयार है हमारी बथुआ दाल, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आपको ये दाल ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी बथुआ दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।